भी हो सकता है कि कई लोग आ तो रहे हैं पर कोई टिक ही नहीं रहा। हम बोल रहे हैं हम लोग बहुत लोग लेके आते हैं। आप क्या देख रहे हो कि एक ही क्लब के अंदर ऐसा हो रहा है कि किसी कोच के बहुत सारे लोग रिटेन है, और एक ही क्लब के अंदर ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्लब तो अपना काम कर रहा है ना, क्लब तो अपना बेस्ट कर रहा है, क्लब तो एक जैसे ही सभी को ट्रीट करता है ना। पर कोच अलग अलग तरीके से चीजों को लेके रहते हैं। कुछ कोचेस ऐसे होते हैं जो उस पर फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं ऐसा करके। तो सबसे पहले हमको हमारा जो हेल्थ टॉक है जिसे हम बोलते हैं वो कब करना चाहिए। सबसे पहले कोई भी जो हमारा यूएमएस मेंबर आता है, 10 डेज के अंदर हमको हेल्थ टॉक करना चाहिए। आप लिख सकते हैं विद इन 10 डेज सबसे बेस्ट टाइम है हेल्थ टॉक करने का, 10 दिन से में स्टार्ट किया जाए। क्योंकि जितना उससे पुराना समय होता है उतना ही फिर थोड़ा सा रेजिस्टेंस होना डेवलप हो जाता है। शुरुआत के 10 दिन में वो काफी एक्साइटेड रहता है कि मुझे अपने रिजल्ट को लेकर आना है, अपने आप को मुझे अच्छा करना है। तो अब क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें हेल्थ टॉक करने के लिए हमको उसको 10 दिन में क्या उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया, जैसे उसका नींद इंप्रूवमेंट हुआ, डाइजेशन बेटर हुआ है ना। 10 दिन में किसी को वेट लॉस का रिजल्ट भी आएगा, किसी किसी को नहीं भी आएगा, वो चलेगा। हमको 10 दिन में उसका कोई पॉजिटिव एनर्जी अच्छी हुई है, फिर हमें हेल्थ टॉक पे जाना। अब हेल्थ टॉक भी दो तरह का होता है ना। हेल्थ टॉक में एक तो हम होम विजिट जिसे बोलते हैं, होम विजिट का मतलब होता है कि जब उनके हम सिर्फ फैमिली मेंबर से मिलते हैं, ठीक है। वो एक हमारा एक अलग वो होता है। एक होता है जहां हम वो रिजल्ट से सेटिस्फाइड है, उनका रिजल्ट अच्छा है, फिर हम उनके आसपास के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, उनके नेबर हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, हम उन्हें इनवाइट करते हैं। तो अब मान लीजिए कोई एक यूएमएस मेंबर है और अभी वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। अब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया और इतना वो नहीं, हाँ मुझे अच्छा तो लग रहा है पर मैं इतना कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ, और हमने ऐसा बोला कि हम हेल्थ टॉक के लिए आ रहे हैं, आप अपने कम्युनिटी के आसपास 5 7 8 लोगों को बुला लेना। अब देखिए 5 7 8 10 लोग भी आ गए, अब जब एक्सपीरियंस शेयर करने को बोलेंगे तो वो तो वही शेयर करेगा, हाँ मैं भी जा तो रहा हूँ पर अभी मुझे ऐसा कुछ फर्क महसूस नहीं हो रहा है। तो वो जो 5 7 8 लोग हैं वो किसके किसके एक्सपीरियंस से रिलेट होने वाले हैं। तो ऐसे पर्सन के साथ पहले हमें होम विजिट करने की जरूरत है। होम विजिट यानी वो जाएं, उनकी फैमिली के साथ में जाएं, उनका उस तरीके से थोड़ा सा बात करके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करें, या इवनिंग का शेक जो हम शुरू कराते, हम सभी ने एम्बेसडर एकेडमी में एक डिटेल स्ट्रक्चर देखा है कि ये जो हमारा हेल्थ टॉक का एक शेड्यूल है वो कैसे कैसे बात करना है, पहली विजिट में हमें क्या करना है, क्या हमारा पर्पस होना चाहिए, मॉर्निंग का फील शुरुआत हो गया है, यहाँ पर इवनिंग का फील स्टार्ट करवाना है। तो उस तरह के सारे स्ट्रक्चर के साथ में हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो हेल्थ टॉक है ये हो गया। अब जब उसको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा फिर ही हमें कोशिश करना है कि तभी हम आसपास के 7 8 लोग जो हम बुलाते हैं, कितने लोग इनवाइट कर सकते हैं। 5 to 7 आइडियल है, मैक्सिमम 10 लोग, 10 लोग से ज्यादा किसी भी हेल्थ टॉक में नहीं होना चाहिए। हमारा जो पार्टिसिपेंट का साइज है एक हेल्थ टॉक में 10 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमें कुछ बात का याद रखना है कि जिनके साथ भी हम हेल्थ टॉक कर रहे हैं उन्हें हम पहले से कुछ चीजें बता दें। जैसे कई बार क्या होता है कि उन्हें लगता है कि हमारे मैडम सर, हमारे कोच, सीनियर कोच आ रहे हैं तो बहुत सारा नाश्ता वास्ता बना के रख लेते, तो फिर वहां पे लेके आ जाते, कई बार फ्रूट्स फ्रूट्स इस तरह की चीजें भी लेके आ जाते। तो हमको उन्हें पहले ही बता देना कि आप हमारे लिए कोई नाश्ता मत बनाइएगा, हम यहाँ पर आएंगे। देखिए नए नए लोग बहुत सारा एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, तो हमारा कोच भी ऐसे एक्साइटेड रहता है। कई बार हो सकता है वो वहीं पे मेंबरशिप फीस ही बता दे कि हाँ इतना लगता है उतना लगता है। तो थोड़ा सा हमको थोड़ा सा हमारा जो जो प्री आप बोल सकते हैं हेल्थ टॉक के पहले का तैयारी क्या है, पहले उसे से ब्रीफ कर देना, और उन्हें ये बताना कि देखिए जैसे हमने आपको भी कम्युनिटी में पहले 3 दिन का ट्रायल हुआ, फिर हमने आपको 30 डेज का आपको जो है वो बताया है। तो ऐसे ही अभी आपको ये सब चीजें नहीं कर, ताकि अगर उन्हें बता देंगे तो वो ऐसा करेंगे, अदरवाइज वो जैसे उनके साथ होता है वो वैसा बता देते हैं। तो पहले से ही ये उन्हें ब्रीफ कर देना है कि आपको कि कितना क्या करना है, कितना किस तरीके से आपको चीजों को रखना है। ओके। अब उसके साथ साथ हमें कुछ प्रिपरेशन भी करनी रहेगी, जैसे क्या क्या होता है हमारे हेल्थ टॉक में। अब आपने सुना होगा चाय पे चर्चा, है ना, ये बड़ा कॉमन सी बात है। हम लोग चाय की जगह अफ्रेश पे चर्चा करते, ठीक है। तो उसके लिए अफ्रेश हमारे पास में होना चाहिए, हम लोग अफ्रेश कैरी करें। येलो, येलो से थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा हो जाता है, तो अफ्रेश हो गया, येलो हो गया पर्सनली। ठीक है, अभी देखिए अभी
जो है हमारा थोड़ा बारिश वाला मौसम है, तो कुछ इस तरह के फ्लेवर भी हम यूज कर सकते हैं जो बारिश में थोड़ा अच्छा लगता है लोगों को। बारिश में थोड़ा सा हॉट फ्लेवर अच्छे लगते हैं, तो ऐसा कोई अफ्रेश आप ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग फ्लेवर, कश्मीरी कावा जो होता है वो हम लोग जो जाते हैं तो उसमें करते हैं। कश्मीरी कावा का एक बहुत अच्छा एक थोड़ा सा टेस्ट होता है। लेमन, जो भी आप आपके सीनियर वेलनेस कोच जा रहे हैं या क्लब ऑनर जा रहे हैं वो, और वो साथ में रख लीजिए। पेपर कप हमारे पास में होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि गरम गरम हमारा ये फ्रेश रहता है और कांच के गिलास में वो एकदम लेके आ जाते हैं। उनके घर में कांच के गिलास ही है, या कई बार हो सकता है कि किसी किसी के 8-10 लोग हो गए, उतना व्यवस्था नहीं हो, स्टील का गिलास आ जाता है। तो ये सब के लिए हमें क्या करना है, हमारे जो पेपर कप है वो भी हमको पहले से अरेंज कर लेना है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ हेल्थ टॉक, जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे फिजिकल जो आसपास के लोग हैं, जो हमारे सेंटर के लोग हैं, उनके साथ हम करने वाले हैं। तो हमने उसका भी अरेंजमेंट कर लिया, अच्छी क्वालिटी के हो गए, हमारे भी हर्बल लाइफ ब्रांडेड जो आते हैं वो भी हम ले सकते हैं। और वो लेने के साथ साथ फिर हमें क्या करना है कि वो लेकर फिर हमें उनके घर पे जाना है। ठीक है, ऑलरेडी घर पे जाना है, उन्हें भी ये बता देना है। हम लोग ऐसे कोच के रूप में जाते हैं, 3-4 कोच हम लोग जाते हैं। और जब भी कोच जाते हैं तो अ, हमको एक दो कोच हमारे साथ में जाते हैं, कुछ सीखने वाले कोच रहते हैं तो वो भी साथ में रहते हैं, कुछ हम भी रहते हैं, कुछ हमारे सीनियर कोच भी रहते हैं। तो हमको भी अब ये सब चीज सीखना है। देखिए यहाँ पे टेल शो ट्राइड हुए, जो काम हमारे जो सीनियर कोच आज हमें बता रहे हैं, जो हेल्थ टॉक कर रहे हैं, एक दिन वो हमें भी करना है। तो वो सब बातें शुरुआत में हमें नोट डाउन करना है, वो कैसे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। अब इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि ये 15 से 20 मिनट के हमारा हेल्थ टॉक होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। हेल्थ डिस्कशन करना, हेल्थ टॉक में दो तीन कुछ पॉइंट के ऊपर आपने हेल्थ का डिस्कशन करा, हेल्थ की बातें करी, सिनेरियो के बारे में बात करा, है ना। 1 घंटे का पूरा हेल्थ टॉक चल रहा है ना, 1 घंटे का प्राइम टाइम हमने वहीं कर दिया। हमने उसके सारी चीजों के जवाब वहीं दे दिए, वो पूछ रहा है कोई भी सवाल, हमने उसके वहीं जवाब दे दिए। देखिए, थोड़ा क्यूरियोसिटी रहेगा तो ही वो हमारे सेंटर पे आएगा। हमें याद रखना है, हम हेल्थ टॉक का हमारा एक ही मकसद है। क्या मकसद है? उसे हमारी कम्युनिटी में लेकर आना, फ्यूल देना नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं तो वहां जाके उसके अफरेज दे देंगे, एलो दे देंगे, वो सब वो लेगा, वो प्रोसेस के साथ में। जैसे आप हम सब इतने सारे फ्यूल ऑर्डर करते हैं राशन राशन में, ये सब आते आता वो भी लेगा वो। लेकिन हमारा पूरा शुरुआत का मकसद क्या है कि कैसे वो हमारी कम्युनिटी में वो आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये इस तरीके से डिजाइंड है कि हम अपने साथ में ये चीजें कैरी करके लेके जाएं और फिर वो लेगा वहां पर। अब जब भी हो तो ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो स्पीकर होते हैं, जो हमारे साथ में जो बात कर रहे हो, हमारे सीनियर कोच हो सकते हैं, हम खुद हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो अफ्रेश या एलो जो आएगा, वो हमको सबसे पहले जो भी हमारे सीनियर स्पीकर है उन्हें देना है सबसे पहले, क्योंकि नए लोग हैं। अब वही बात करने वाले हैं, स्पीकर ही बात करेंगे वहां पे। अब बात करेंगे तो सबसे पहले जब वो पीते हैं तो लोगों को डाउट नहीं होता। नहीं तो क्या होता, कई लोग थोड़ा सा देख के नहीं नहीं हमको नहीं पीना, ऐसा करके कुछ बोलते वो लोग, उनको मन में ऐसा थोड़ा डाउट होता है, पता नहीं क्या पी रहे हैं। लेकिन जब जो व्यक्ति बोल रहा है, अब जैसे मैं खुद ही बोल रहा हूं और मैं बोल रहा हूँ आप लीजिए, तो लोगों को कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाएगा। इसीलिए देखिए, हम लोग इस बात का जो है ध्यान रखते हैं कि वो हमें देख ले तो वो फिर नहीं करेंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं हम नहीं पीते, हमको ऐसा नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले स्पीकर को देना है। उसके बाद में हमारे जो दूसरे जो अटेंडीज हैं, जितने लोग भी वहां पे बैठे हुए हैं, उनको देना है वहां पर। ठीक है, और देने के बाद हमको वहां पे कभी कभी सवाल और डाउट भी आ सकते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, ये भी याद रखिए। इसीलिए कोशिश करिएगा आप हमेशा कि एक छोटे 10 लोग क्यों बोलते, अब हमने 50 लोगों का एकदम हेल्थ टॉक रख लिया, और 50 लोगों में से हेल्थ टॉक में से एक पर्सन ने खड़े होकर एकदम बोल दिया अरे मैंने तो यूज किया था, इससे रिजल्ट ही नहीं। अब वो सारे के सारे इतने लोग सिर्फ एक पर्सन के हिसाब से ही चीजों को लेके क्या हो जाएंगे, अपनी राय बनाने के टूवर्ड जाएंगे। हम ज्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर पाएंगे कभी भी। आपको हमेशा याद रखना है कि हमको जो है 8-10 लोग, क्योंकि हमको उनके साथ बात करना है, समझ रहा है ना थोड़ा सा इस बात को लेके। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा, हेल्थ टॉक के अंदर कुछ ऑब्जेक्शन भी आएंगे, सवाल भी आएंगे, तो क्या करना अपने को, अपने को तुरंत वहां पे उसका जवाब नहीं देना, अपने को बोलना हाँ मैं अभी देखिए पूरा हेल्थ टॉक कर लूं,
फिर मैं आपके क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में लेता हूँ, ऐसा करके बोल सकते हैं ना। कई बार क्या करते हैं कि हम उनको वहीं उस तरह की बातें बताने लग जाते हैं, और हो सकता है कि जो न्यू पर्सन है वो अभी उसके लिए रेडी ना हो। देखिए, अब हर एक व्यक्ति अलग अलग समय पे रेडी होता है, ठीक है। जैसे कि जब मैं इस कम्युनिटी में आया था, तो पहले दिन मेरे को मेरे कोच ने ये नहीं बोला था कि ये लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। पहले दिन उन्होंने बोला था पहले आप अपना वेट कम करिए, फिर उसके बाद में आपको मेंटेनेंस प्रोग्राम पे आया जाएगा, उसके बाद में फिर आप अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं। अगर पहले ही दिन अगर हमने कुछ ऐसा कुछ उसे बोला या किसी के मन में डाउट है, तो थोड़ा सा कुछ उसको लगेगा ना, थोड़ा सा कोई भी पर्सन फिर कॉस्ट निर्णय के टूवर्ड्स आता है उस तरीके से। तो ऐसे कुछ तरह के ऑब्जेक्शन हो सकता है लोगों के आए, तो हमें कोशिश करना है कि ठीक है, अभी देखिए अभी हम लोग इस यहाँ पे हेल्थ टॉक में है, थोड़ा सा मैं सारे चीजें कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर हम क्या कर सकते हैं, हर व्यक्ति चला जाए, उसके बाद में उन्हें रोक के उन्हें बोल सकते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि उसके जो भी डाउट्स होंगे वो सिर्फ हमारे सामने ही आएंगे, बाकी के लोग चले गए हैं, ठीक है, ऐसा करके, ठीक है। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। और क्या इसमें होता है, इसमें ये भी होता है जो भी होस्ट है जो भी कर रहे हैं वो फिर लंबे बैठते हैं, तो कई बार फिर बहुत सारा अनकंट्रोल डिस्कशन हो जाता है, कई तरह की चीजों पे डिस्कशन हो जाता है, कई तरह की चीजों पे बातें हो जाती है। तो हमको जो साथ में हमारे आए उनको ही बोलना है कि आप 15-20 मिनट हो जाएं, और आप इनको फिर टाटा बाय बाय करके, मतलब सबको सबको निकल जाना, 15-20 मिनट के अंदर बात करके हमको निकल जाना है। और हमें उन्हें इनवाइट करना है हमारे फ्यूल सेंटर के ऊपर। हमारा पूरा पर्पस ही यही है हेल्थ टॉक करने का, कि हम जो जा रहे हैं वहां पर, जो भी उनके आसपास के जो लोग आ रहे हैं, रेफरेंस हम लोग बिल्ड करने के टुवर्ड्स जा रहे हैं, वो कहाँ पर आए, वो हमारे फ्यूल सेंटर पे आए। इनविटेशन उनको वहां पे दे दिया, और बाद में फिर एक फॉलोअप के रूप में उन्हें टच करके उन्हें बता दिया, ऑलरेडी उनके द्वारा लोग वो इनवाइटेड होते हैं, तो उनके साथ में आ जा, और उन्हें भी ये बोल दे कि आप फ्यूल सेंटर का सब कुछ मत बता। नए लोग अक्सर ये गलती करते, सब कुछ वही बता देते, ठीक है। तो उन्हें बोलना है कि ठीक है, वहां पे सेंटर पे आएंगे तो सारा सब कुछ मिलेगा। तो हमारे जो भी आंसर होते उनमें भी यही होना चाहिए, वो कुछ भी आए, हमें महंगा लग रहा है, आप सेंटर पे आप आएंगे, आप समझेंगे, तो आपको पता पड़ेगा, सब कुछ लगेगा उन्हें सेंटर पे होने वाला है, तो सेंटर पर आएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके हमारा एक हेल्थ टॉक जो होगा, और हेल्थ टॉक जब होगा तो उससे आप देखोगे कि धीरे धीरे हमारा रिलेशन बिल्ड होगा, उनके साथ में उनके ऑब्जेक्शंस जो है वो प्रॉपर तरीके से हैंडल हो पाएंगे, और उनके लॉन्ग टर्म यूजर बनेंगे, ठीक है। अब एक फिजिकल वाला है तो हम उसे अफ्रेश पार्टी या हेल्थ टॉक बोलते हैं, एक ऑनलाइन वाला है तो हम उसे जूम विजिट बोलते हैं। जूम विजिट में भी हम लोग क्या करते हैं कि जूम के अंदर जो है वो डिस्टेंस है, 200-300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 300-400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम उनको जूम के द्वारा कनेक्ट करते हैं, और उसमें उनके फैमिली मेंबर के साथ में या ऑलरेडी जो उनका जो आसपास का जो सर्कल है, जिनको वो पहचानते हैं, उनको कनेक्ट करके फिर हम लोग वहाँ पे ऐसा जूम विजिट के द्वारा उनसे बात करते हैं। तो फिजिकल में अगर बोले तो हेल्थ टॉक, या इसमें आप जूम विजिट भी वही है, बस एक ऑनलाइन होता है और एक ये फिजिकल होता है। ऐसा करके हम ये दो अलग अलग टूल को जो यूज करते हैं, क्योंकि हम दोनों ही तरीके से काम कर रहे हैं। एक हमारा जो हमारा क्लब है वो हमारा जो फिजिकल चलता है, एक क्लब जो वो हमारा जो है वो प्राइम टाइम के रूप में वो चलता है। तो ये दोनों तरीके से हमको उसमें क्या होगा, उससे हेल्प होगा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं अ, जिन्होंने ये हेल्थ टॉक किया, और आपने वहां पे देखा कि हेल्थ टॉक करने की वजह से आपके जो लॉन्ग टर्म, आपके जो पीसी है, लॉन्ग टर्म आपके जो यूएमएस है वो बनना शुरुआत हुए, आपके लॉन्ग टर्म बने, मतलब वो रिन्यूअल्स अब हो रहे हैं। रिन्यूअल के साथ साथ वो, देखिए एक और चीज है उसके साथ साथ, फ्यूल पार्टनर ऐड करना। फ्यूल पार्टनर भी ऐड हो रहे हैं ना फैमिली को। देखिए हमारा मकसद क्या, एक पर्सन को मदद करना नहीं है, उस इंटायर फैमिली को मदद करना है, कि एक इंटायर पूरी फैमिली जो है वो उसे यूज कर रही है, ठीक है। तो वो रिन्यूअल्स वाला जो शायद पहले आपको चैलेंज था कि आपके रिन्यूअल्स उतने नहीं हो रहे थे, और अभी एज ए हेल्थ टॉक करने के बाद आप ये देख रहे हैं आपके रिन्यूअल्स में इम्प्रूवमेंट आ गया है, आप रिन्यूअल्स होते जा रहे हैं, और आपके जो पीसी है वो लंबे समय तक आपके हो रहे हैं। तो हम आपसे जो है आपसे बात कर रहे हैं, कितने हैं जो आपको लग रहा है कि आपको ऐसे
आपके 1 साल से ज्यादा आपके से 5 पीसीज है, तो आप ऐसा कर सकते हो। 1 साल में आपके से 5 पीसी है, तो देखिए मैं यहाँ पे दीपिका एंड मैडम के पास चलूंगा। ये दीपिका मैडम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। यस सर। यस मैम। तो मैम आप शेयर करिए कि ये जो हेल्थ टॉक करते हैं, तो इससे क्या आपको हेल्प हो रहा है? आपके जो भी पीसी है वो लॉन्ग टर्म रिन्यूअल में वो हो रहे हैं, उससे आपको यस हेल्प हो सर। रहा है? सर पहले ऐसा नहीं था, कुछ समय पहले। ये 7 से 8 मंथ से ही ऐसा हुआ है, जब से मैंने एसएससी का कंटिन्यू पार्ट बनना शुरू की और हेल्थ टॉक के बारे में समझा। और जब हमारे 300-400 किलोमीटर जैसे आपने बात की, ऐसे हमारे हम लोग जूम के द्वारा उनको इनवाइट करते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है ना, हम लोग बस समझा नहीं पाते। तो मैंने एसएससी से यही सीखा, हमें उनके घर में जाके हेल्थ टॉक करना चाहिए। और जब मैं हम जाते थे, तो जैसे कि अफ्रेश आइलो कॉन्सेंट्रेट, इस तरीके से कुछ ऐसे चीजें, और कुछ सैंपलिंग में हमने और बहुत कुछ दिया। जैसे अभी बीच में लैपटॉप आया था, समर का सीजन था, ऐसे भी फ्यूल साथ में रखना शुरू किया। और उस वजह से हम उनको पूछते थे कि आपके फैमिली में सारे लोग कब मिलेंगे, उनका समय क्या होगा। तो जैसे हमारे फैमिली में, जैसे मैं उनको एक को ही इनवाइट किया, और जैसे उनके बच्चे हो गए, उनके हस्बैंड हो गए, उनकी सासू माँ हो गई। पहले वो एक ही इस्तेमाल करते थे। आज हमारे ऐसे पीसी है सर, कि उनके आईडी से कम 250 से 300 वॉल्यूम पेंट हर मंथली निकलते हैं। वाह मैम। पहले ऐसा मुश्किल था कि वो बस अपना रिन्यूअल कर ले, और फ्रिज में मंगवाना उनको मुश्किल था, समझाना मुश्किल था। बट कुछ समय से ऐसा हुआ सर, कि जैसा ही हेल्थ टॉक करना शुरू किया, उनको समझ में आया। हस्बैंड कभी ग्रीन टी इसको अवॉइड करते थे, पर्सनलाइज प्रोग्राम भी अफोर्ड कर रहे हैं, ले रहे हैं। और ऐसा करते करते सर, ये जो आपने कहा पीसी का, तो पीसी से फिर उनके और भी स्टूडेंट बनना शुरू हुए। जब हम मिलते हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है, वो पूछते हैं, मामा अब कब आने वाले हो, सर मैम कब हेल्थ टॉक रखे, आपका सब समय कब मिलेगा। तो स्टूडेंट भी समय पूछते हैं, उनको भी शायद पता होता है कि मैम के बिजी होगा। तो अलग अलग स्टूडेंट जिनको नहीं हेल्थ टॉक समझता है, ऐसे भी स्टूडेंट के साथ मैं हेल्थ टॉक करती हूँ सर। कुछ समय तक करती हूँ, सीनियर हो जाते समझते हैं। कभी कभी स्टूडेंट अकेले भी करना शुरू कर दिया। ऐसे भी पीसी है मेरे कुछ समय से, कि अभी मैं कुछ समय से नहीं गई, तो उन्होंने 2 हेल्थ टॉक खुद किए। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उस वजह से सर आज 03 में भी उनके एक स्टूडेंट आने वाले हैं, कि जिनके हेल्थ टॉक की वजह से ये ऐसा हुआ। वाह मैम। तो मैम इससे आपको हेल्प हुआ, जैसे जब आप पहले नहीं करते थे और अभी आप कर रहे हैं, तो आपका जो ब्लेसिंग हम जो बोलते हैं ब्लेसिंग प्रॉफिट में, उसमें आपको हेल्प हुआ कि वो बड़ा हाँ आपका? सर। सर 7 से 8 महीने पहले मेरा ब्लेसिंग बहुत कम रहा करता था, 23-30, यही मैंने अपना ब्लेसिंग देखा है कंटिन्यू में। बट ये हेल्थ टॉक, उसके वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। और ये 3 मंथ से मेरा जो ब्लेसिंग्स है वो बढ़ते ही जा रहा। 70, 81, और इस मंथ का 87 लैक्स, सॉरी सर, 87,000 आया। क्या बात है मैडम, 20 से 87,000, देखिए 4 टाइम ब्लेसिंग। अब सोचिए दीपिका मैम इसकी वजह से कितने सारे फ्यूल को ऐड कर पा रहे होंगे, जी अपनी सर, फैमिली पहले तो को। ऐसा था सर। मैं खुद का ही पर्सनलाइज प्रोग्राम लेने के लिए बहुत सोचती थी, कैसे लूं, अफोर्ड नहीं हो पा रहा है। हस्बैंड का जॉब नहीं है, वो मुझे कहाँ से देंगे। और वो बच्चे को भी देना है, 4 साल की बेटी थी इस कम्युनिटी में आई तब, बहुत हेल्थ चैलेंजेस थे। और मैं देख रही थी कि यहाँ पे रहते हुए बहुत सारे लोग हेल्दी होते जा रहे, चैलेंजेस को फेस कर रही थी घर पे। मुझे इनकम नहीं आई, मुझे बेसिक्स नहीं मिला, मुझे तो भी चलेगा, बस मेरे फैमिली हेल्दी रहना चाहिए। ये मैं उद्देश्य लेकर ही सर इस कम्युनिटी में रही और समय निकाला। आज सर मैं इस कम्युनिटी का पार्ट टाइम पार्ट बनी थी। एज ए ब्यूटिशियन मैं पूरा समय अपने पार्लर में बिताया करती थी, 10 से लेके 6-7 बजे तक। बट धीरे धीरे इस कम्युनिटी ने मुझे सिखाया कि मुझे समय कहाँ पर देना है, अगर मुझे इस कम्युनिटी में आगे बढ़ना है तो। सर 3 मंथ से मैंने 99% पूरा अपना क्लोज कर चुकी हूँ। मैंने सोचा कि 3 साल मैं फोकस के साथ ये कम्युनिटी के साथ काम करके देखूंगी कि क्या मेरा ब्लेसिंग्स वहां जो आता था वो इस कम्युनिटी से जिस समय से शुरुआत हो जाएगी, तो सर 100%, जैसा 1% अब मेरे लिए बाकी है, तो शायद वो भी सर कुछ समय के बाद पूरा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सुपर दीपिका मैम, है ना, यही मेरा भी सोच था। जिसे आपने 3 साल का बात किया कि
मुझे अपने आप को यहाँ पे 3 साल इस कम्युनिटी में देना है ना। और देखिए अभी ही स्टार्टिंग में ही 80-90 थाउजेंड है, आगे जाके वो क्लब ऑनर बनेंगे, आगे जाके उनका किस तरीके से हम सभी देख पा रहे हैं कि क्या उनके साथ में ऐसा होने वाला है। तो हम समझ पाए ना कितना बड़ा इंक्रीज होता है। तो थैंक यू दीपिका मैम, आप शेयर करने के लिए। तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, कितना ना हमारा अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, ब्लेसिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हम बहुत सारे फ्यूल को, फैमिली को दे पाएंगे। और इसीलिए बोलते हैं ना, केयर मोर अबाउट अदर्स। तो हमारा हेल्थ टॉप क्या है, जो भी हमारे पर्सन आ रहे हैं उनके बारे में केयर करना। केयर मोर अबाउट अदर्स एंड यू विल बी टेकन केयर ऑफ। ये मार्क्यूस सर का लाइन है ना, कि आप दूसरों की आप केयर करते रहिए, और उसका नतीजा ये होगा कि हमारी भी केयर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेम आपने देखा किस तरीके से हुआ। आप में से कोई ऐसे पर्सन है जिनके की कोच आपके डेवलप हुए, हेल्थ टॉक किया तो उससे आपके कोच डेवलप हुए। अगर आप वो हेल्थ टॉक नहीं करते तो शायद आपके वो कोच आपके वो डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे उषा मैम एंड दिलीप सर दिख रहे, यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, जैसे कि हेल्टा के माध्यम से मैं सिर्फ अपने ही ऊपर ध्यान नहीं दिया कि मेरी फर्स्ट लाइन बढ़े करके। ऐसे ही बिजनेस मैजिक के ट्रेनिंग में जैसे हमारे सीनियर जो होते हैं हमें बताते हैं, और उससे हमने सीखा कि सिर्फ अपना ही फर्स्ट लाइन नहीं बढ़ाना है, अपने फर्स्ट लाइन जो कोचेस है उनके ऊपर यदि ध्यान देंगे तो हमारा क्लस्टर बढ़ेगा, और क्लस्टर बढ़ेगा तो उनको भी कुछ ना कुछ यानी हेल्प होगा। और इसी माध्यम से मेरे फर्स्ट लाइन कोच के साथ में मैंने उनके हेल्प के लिए ये जो हेल्प टॉक किया है। मैं यहाँ से देवरी यानी मैं नागपुर में रहती हूँ, और नागपुर से कम 200 किलोमीटर तक के मैं जाती हूँ सर, और अपने कोचेस को हेल्प करने के लिए हेल्प टॉक करती है, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा क्लस्टर बढ़ा। और इसी वजह से मैं धन्यवाद करूंगी मेरे टीचर कोच का। उन्होंने मुझे क्या कहते हैं कि जेओ बनाए और मुझे एक जिम्मेदारी दिए, जिम्मेदार व्यक्ति समझ के मुझे वो जिम्मेदारी दिए, और उसके माध्यम से आज मैं ना सिर्फ अपने परिवार के लोगों को, लेकिन अपने इस हेल्दी परिवार के लोगों को, अपने कोचेस को भी प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, उनका फ्यूल फंडिंग करने के लिए और मेरा क्लस्टर बढ़ने के लिए काम यानी हेल्प होता है मुझे इस हेल्थ हब से सर। और मैम आपका क्या आफ्टर जियो बनने के बाद में क्या आपका इनकम है आपका? सर क्या इनकम? आपका जियो बनने के बाद में आपका कितना इनकम है, आप वो शेयर करेंगे? वैसे तो अभी ओके। चेक के माध्यम से मुझे 70,000 तक के, 70,000 पिछले महीने का जो था वो 70,000 था सर। वाह, सुपर मैम। और देखिए मैम ने क्या बोला, 200 किलोमीटर भी जो है उन्होंने ट्रेवल किया। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत बढ़िया मैम, 70,000 का उनका चेक इनकम है, जियो बने हैं, और भी उनका इनकम इंक्रीज होगा। और देखिए ये सब, और वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले कि हमको हमारे जो फर्स्ट लाइन है, वो फर्स्ट लाइन के नीचे भी क्लस्टर है या टीम को डेवलपमेंट है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने भी लेके रखा हुआ है। ठीक है, कि हमें करना, अभी वो इनिशियल है, वो नए नए कोच है, कोई नया नए पर्सन बने, उन्हें नहीं आइडिया उसके बारे में। और दूसरा, हमें ये भी नहीं पता होता है कि कौन है जो सीरियस पर्सन है हमारे फर्स्ट लाइन में। वो हमारे सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सबसे करने से हमें वो आता है। और इस तरीके से हमने क्या देखा यहाँ पर, कि ये करने से हमारे साथ में इंप्रूवमेंट हुआ। यस उषा मैम। सर, जैसे कि मैं एक महिला हूँ, और मैं हाउस वाइफ हूँ, उसके साथ साथ सोशल वर्कर भी हूँ। मैं जैसे अपने परिवार को हम संभालते, तो ये भी हमारा परिवार है। जैसे हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान रखते हैं, तो हमारे साथ में जो भी आते हैं तो वो भी हमारे बच्चे हैं।
उन्हें भी नर्चर करना है, उन्हें भी बच्चों की तरह संभालना है। यही मैंने इस ट्रेनिंग से सीखा है सर, मैं इस कम्युनिटी से सीखा है और वही काम करती हूँ। इसलिए मैं सभी, आप सभी सीनियर कोचेस का, सीनियर का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरे टीचर कोच का धन्यवाद करती हूँ सर, कि मुझे ये आगे और भी करने के लिए, अभी मुझे नहीं लगता कि मैं 62 इयर्स ओल्ड हूँ, मैं तो 26 साल की अपने आप को समझती हूँ और आगे हम चल रहे हैं। यस, 62 का मैं उल्टा हो हेल्दी गया ना। हैप्पी 62 की जगह 26, बिल्कुल मैम, है ना, हम हार्ट दे सकते हैं मैडम के लिए। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात उनने बोली कि ये चिल्ड्रन है, ये बच्चे हैं, ये फैमिली है, तो क्या वो केयरिंग है क्या हमारे साथ में एज ए कोच के रूप में? क्या आप वो फील कर पा रहे हैं कि कोई भी पर्सन हमारे पास में आ रहा है, एक यूएमएस मेंबरशिप पे कर रहा है, फ्यूल ले रहा है, तो क्या मैं उसे उसकी उतनी केयर कर पा रहा हूँ? हमारे जिमरोन सर बोलते हैं कि हमको जितनी वो वैल्यू चाह रहा है, उससे ज्यादा वैल्यू हमें देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ में फिर मिराकल होना स्टार्ट हो जाता है। तो सोच हमारी ये होना चाहिए कि मुझे उसकी केयर करना है, मुझे उसको एक अच्छा रिजल्ट देना है, मुझे उसको हेल्प करना है। जैसे हम सबको अगर ये फ्यूल, जैसे मुझे भी अगर ये फ्यूल बजट में नहीं आया होता तो कैसे होता? अभी 63,000 का ये जो फ्यूल है, मैंने इस महीने राशन के रूप में ऑर्डर किया। आप सब में ने भी ऑर्डर किया होगा। अब मेरा तो 27,000 मेरा सैलरी ही था। तो क्या मैं सोच सकता था इस तरह का फ्यूल यूज करना अपने अपने फैमिली के लिए? तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जब चीजें होती है तभी तो हमारे साथ में ऐसा हो पाता है। ठीक है। तो देखिए, कोच का भी डेवलपमेंट हो रहा है, जियो के टूवर्ड्स भी हम लोग यहाँ पे बन रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे देखा होगा कि ट्रेवल भी कर रहे हैं। ट्रेवल का मतलब कि 200 किलोमीटर तक भी हम ट्रेवल कर सकते हैं, इवन 250 किलोमीटर तक भी ट्रेवल हम लोग कर कर सकते हैं। कितना हेल्थ टॉक होना चाहिए? एक हफ्ते में 2 से 3 मिनिमम हमारा हेल्थ टॉक होना चाहिए। इतना हमें कोशिश करना है कि हम इतना हेल्थ टॉक को हम लोग उसे करें ही करें। एक ऐसा माइंड में लेके आ ही जाइए कि जो मेरा यूएमएस बन के सेंटर में आ रहा है, उसका हेल्थ टॉक कंपलसरी, मुझे उसके घर जाना ही है। मुझे उसके घर में जाना है और घर में जाके हेल्थ टॉक करना है। ठीक है। कई बार होगा, कई बार कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे हमारे आसपास नहीं, कोई बात नहीं, आप जाके होम विजिट करिए, आप उसके घर जाइए। आप कभी भी ये मत सोचिए, कभी भी इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के लिए जा रहा हूँ। इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं उसे समझने के लिए जा रहा हूँ, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ एज ए कोच मैं कुछ उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कहाँ कौन सा उसका ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने में मैं हेल्प कर सकता हूँ। इस सोच के साथ में जब हम लोग हेल्थ टॉक करेंगे या जूम विजिट करेंगे, तो हम इसका एक बहुत बेहतर परिणाम हम लोग जो है वो देख पाएंगे। ओके। तो लॉन्ग टर्म यूजर भी हमने देखे, यहाँ पे हम कोच भी हुए, बिल्डिंग भी हुआ उस तरीके से। ठीक है। तो ये हमें करना है। मैं खुद ही अगर मेरा बताऊं तो पहले जॉब में कितना ट्रेवलिंग होता था, 25-30 दिन का ट्रेवलिंग होता था। यहाँ तो देखिए हमारे साथ में कितना बेस्ट पॉइंट है कि हमको तो कितना ट्रेवल करना, 200-250 किलोमीटर। कई लोग को हम देखते हैं कि शायद जिनको जीवन में कुछ ज्यादा बड़ा करने का भी अवसर नहीं है, वो मैं देखता हूँ इंदौर से भोपाल रोज अप डाउन कर रहे हैं। कोई कोई कहाँ 200 किलोमीटर रोज आना जाना कर रहे हैं, सोचिए आप। जिनके पास में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी भी नहीं जितना बड़ा हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, और हमें कभी कभी ऐसा ट्रेवल करना पड़े। तो इससे ऐसा होगा कि जब भी हम लोग हेल्थ टॉक करेंगे तो ये सब तरह के हमको जो है बेनिफिट हमको मिलना स्टार्ट होंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले अपने पूरे वीक के अंदर आपने 2 से ज्यादा हेल्थ टॉक किया है? 2 से ज्यादा आपने हेल्थ टॉक किया है? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दीपिका मैम है, उनसे बात हुआ है। तो 2 से 3 हेल्थ टॉक अपने को बना के रखना है कि इतना हेल्थ टॉक हम करें, जो हमारे यूएमएस मेंबर आते हैं उनके साथ में करें, और वहीं के साथ में फिर हमारा कोच बिल्डिंग के टूवर्ड्स हम लोग आगे बढ़ने के स्टार्ट करें। ठीक है। तो एक एक तो मिनिमम हमारा हेल्थ टॉक होना ही चाहिए। अगर ये हमने उसको लेकर आ गए अपने काम के अंदर, देखिए अभी क्या होने वाला है, अभी हम सक्सेस मंत्रा के टूवर्ड्स मूव करने वाले हैं। ठीक है। आई होप सक्सेस मंत्रा का अभी टिकट भी अभी आएगा, आपने भी किया, उसमें हम पीसी को भी लेके आने वाले हैं। तो ये सब तरह की चीजें हमें उनसे अभी से बात करना है, हमें उनसे उनको उसकी इंपॉर्टेंस को बताना है। जो हमारे ओल्ड पीसी होते हैं, जब वो इस तरह के प्रोग्राम में आते, तो बहुत सारे बेनिफिट हमारे स्टार्ट होना हो जाएंगे,
जब हम लोग इस तरह के हेल्थ टॉक में करना हम लोग जो के टूवर्ड्स हम लोग मूव अप करते हैं। ओके, तो ये तो था हमारे हेल्थ टॉक के बारे में। अब हम दूसरे एक और इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर चलेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्किन पार्टी। ठीक है, ये भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, स्किन के लिए। अब स्किन के लिए ऐसा अलग क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सबसे पहले इंटरेस्ट किस में होता है, अपनी स्किन में होता है। वो अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। तो ऐसे पर्सन के लिए हम अलग से स्किन पार्टी करते हैं। तो अब स्किन पार्टी कैसे करें? हेल्थ टॉक का तो हमने पूरा के पूरा बात कर लिया, तो स्किन पार्टी कैसे करें? तो स्किन पार्टी करने के लिए भी सेम हमें वैसा ही उस प्रोसेस को फॉलो करना है। और प्रोसेस को फॉलो करने के साथ साथ अब हमारे यहाँ पर सबसे पहले 4 हमारे फ्यूल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, CTSM, क्लिंजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर। आप में से कितने लोग उसे यूज करते हैं? मी डालिए आप कि रेगुलर है। अभी मैं CTSM अभी 2 बार रात में भी यूज करता हूँ, और इसे मैं दिन में भी मतलब सुबह सुबह अभी यूज करके नहाने के बाद में, और सोने के पहले भी। ठीक है, CTSM। देखिए क्या है, हमें हर फ्यूल क्यों यूज करने के टुवर्ड्स मूव अप करना है? क्योंकि जब हम हर फ्यूल को मूव अप करने के यूज करने के टुवर्ड्स मूव अप करेंगे, तो ही हम उसे बेहतर तरीके से हम उसे समझ पाएंगे, और हम बेहतर तरीके से लोगों को रिकमेंड कर पाएंगे। तो जो CTSM है, क्लींजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, हम इसके साथ भी जाके स्किन पार्टी कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना रहेगा? हमें क्लींजिंग, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, ये 4 तरह के प्रोसेस है। अब हमें सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो CTSM का जो प्रोग्राम है, ये दूसरे कॉस्मेटिक चीजों से अलग है। ठीक है, ये बहुत सारे इसमें नहीं है, इसीलिए हमको सबसे पहले यूज करना है। ऐसा ही एक बिजनेस मैजिक हुआ था, और उसमें दीपक सर ने शेयर किया था कि वो क्लींजर से शेविंग करते। तो मैंने जस्ट वही शुरू कर दिया। मैंने क्यों हम हार्मफुल चीजों को लगाए, वो ऐसा झाग झाग आता है, पहले वही लगाते थे, वी जॉन का, जिलेट का, ये सब लगाते थे। तो उसी ट्रेनिंग के बाद से फिर मैंने भी क्लींजर का करा। बहुत अच्छा शेविंग होता है, स्किन सॉफ्ट रहती है। हम जितने भी ऐसे साबुन को यूज करेंगे, उससे स्किन रफ होता है। कई बार वो खुशबू मिला मिला के अलग अलग तरह की चीजें हमें लगता है बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो बड़ा अच्छा है। वो तो उन्होंने कुछ फ्लेवर डाल दिया है बाहर के जो मार्केट के जो रहते हैं। पर जब से मैंने देखा स्किन इतनी अच्छी हो गई, तो अभी तो क्लींजर का मैं यूज जो है शेविंग पर्पस से भी करता हूँ, और बाथिंग के लिए भी, इवन नहाने के लिए भी क्लींजर को 2 3 4 उसके अंदर ड्रॉप लगता है, तो उससे हम बाथिंग भी हो जाएगी। क्यों? हम जब बॉडी को इतना अच्छा फ्यूल जब हम अंदर से दे रहे, तो बाहर से भी तो टेक केयर करें उसका। तो जो CTSM में हमारा वही प्रोग्राम है। ठीक है, तो आप इस चारों तरह की चीजें भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है अभी आप नए नए कोच हो, तो अभी आप क्लींजर ट्राई कर सकते हो स्टार्टिंग में, कि चलो सबसे पहले मैं क्लींस करने के टुवर्ड्स मूव अप करूं। फिर हम क्या बोलते हैं कि हर बार हमें कोई ना कोई फ्यूल प्रोग्राम को ऐड करना है। तो फिर जब आपका ऐसा प्रॉफिट बढ़ता जाता है, आपका ब्लेसिंग प्रॉफिट बढ़ता है, तो हम क्लींजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर को यूज कर सकते हैं। अब ये जो CTSM करते हैं ना, इसका फील होता है। स्पेशली मैंने देखा है, सीरम लगाने के बाद मैं देखता हूं कि मेरी स्किन ऐसी बेबी सॉफ्ट हो जाती है। अभी भी ऐसा लग रहा है मेरे को। आप में से कितने लोग ऐसा फील करते हो? बच्चे जैसे से किसी बच्चे के उस पे हाथ लगाते तो ऐसा आता है। तो स्किन पार्टी में हमको उनको वो फील देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, CTSM, क्लींजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर को लेके जाएंगे, और हम उनके साथ में कर सकते हैं, उनको ये देंगे। देखिए, एक बात हमें समझना है, अफ्रेश मेरा खत्म हो रहा है, एलो मेरा खत्म हो रहा है, ये क्लींजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर में सब में लगा दूंगा, मेरा क्या बचेगा? देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। मैं जिस सेक्टर में काम करता था, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो अरबों खरबों की है, वो पूरा पूरा सैंपलिंग पे ही चलता है। हम जो जाते थे डॉक्टर के पास में, तो अब उनको दवाई के सैंपल दे के आते थे। वो बिना सैंपलिंग के वो इंडस्ट्री चलता नहीं है। जो इतना बड़ा इंडस्ट्री है, जो इतना प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, तो जो सैंपलिंग होता है ना, वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। मैं खुद ही सोचता था कि कंपनियां क्यों है, ये 25 25 100 100 रुपए की जो गोली, एक गोली आती है, कंपनी डॉक्टर को ऐसे सैंपलिंग में दे देती है। बाद में मुझे समझ में आया कि कंपनी को इसका 10 गुना रिटर्न मिलता है। जब वो डॉक्टर उस बात को समझते हैं, किसी पेशेंट को देंगे, वो ट्रायल करेगा, उसके पॉजिटिव रिजल्ट को शेयर करेगा, तो वापस से उसे वो प्रिस्क्राइब करते, फिर वो लिखते हैं उसको उस बात को लेके। तो
सेम हमारे साथ भी ऐसा ही है। अगर हम सैंपलिंग में कंजूसी करेंगे तो हम फिर री इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हमारा मतलब वो जो देखिए ये फ्यूल जो है ना, ये और भी फ्यूल को मतलब ये लेके आता है। ये फ्यूल कहीं भी जाए आप कैरी करिए, ठीक है, कहीं भी जाए आप कैरी करिए, ये फ्यूल जिसके मुंह में जाएगा, जिसके अंदर जाएगा या जिसके चेहरे पे आएगा, वो वहीं से ही से फील करने लग जाएगा। क्योंकि अच्छी बात क्या है, हमारे फ्यूल चाहे सीटीएसएम हो चाहे हमारे अंदर अंदर वाले फ्यूल हो, ये हमको अलग से ही फीलिंग देते हैं, ठीक है। तो क्या करिए, अभी देखिए, अभी स्किन पार्टी के लिए एक और अच्छा हुआ है। एक हमारा एआई का स्किन टूल आया आईडी के अंदर। आप में से कितने लोगों ने उसे यूज किया है? मी टाइप करिए आप, मी करके, कि हाँ, वो पूरा एक हमारा फोटो लेता है। फोटो लेने के बाद में हमारा कितना पिगमेंटेशन है, ऐसे अलग अलग 4 से 5 उसके अंदर है, अपेयरेंस, पिगमेंटेशन, इसका स्किन का टोन कैसा है, एवरीथिंग उसके हिसाब से हमारा स्किन का स्कोर बताता है, गुड है, एक्सीलेंट है, ऐसा हमें बताता है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम जब किसी के यहाँ पे स्किन पार्टी करने जा रहे हैं तो हम उसको निकाला और उनका स्किन का टेस्ट कर दिया, है ना। जैसे कि हम सब देखते हैं कि हमारे फ्यूल सेंटर पे जब कोई आता है तो हम थोड़ा उसका एनालिसिस करते हैं, उनको उस पैरामीटर के बारे में बताते हैं, उनको थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट होता है। ऐसा ही हम स्किन पार्टी के लिए जब हम जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एआई टूल के द्वारा उन्हें बता सकते हैं आपका स्किन स्टेटस क्या है। फिर हम उनको क्लिंजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर का हम उन्हें एक्सपीरियंस दे सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए आपको मुझे समझना है, क्लिंजर, फेस वॉश या जो भी हम बोलते हैं, हम इसके पहले भी तो यूज कर रहे थे और हम जीवन भर यूज करने वाले हैं, ये बात तो पक्की है। तो अगर हमारे कोई भी फ्यूल, क्लींजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर अगर किसी को समझ में आ गया तो वो उससे लाइफ लॉन्ग वो उनकी रूटीन का पार्ट हो जाएगा। ये लोगों का रूटीन का पार्ट होता है। हम सबका एक रूटीन बना हुआ है ना, कि हम लोग जो है नहाते हैं, नहाने के बाद में हम चीजों को अप्लाई करते हैं। तो पहले तो मुझे भी लगता था कि अरे ये क्या इस तरह की चीजें यूज करे, ऐसा, पर अभी उसके महत्व को समझ में आया। और हमारा ये आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन है, आपको हमको समझना है। हमारा ये जो वृत्ति लाइफ का पूरा रेंज है, ये हमारा एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन है, आयुर्वेद के फॉर्म में न्यूट्रिशन है, जो कि हमें बाहर से हमें ही मिलता है। तो उसके लिए हम ऐसा सीटीएसएम कैरी करके जहां पे भी हम स्किन पार्टी करने जा रहे हैं, जो कि ऐसे इंटरेस्टेड लोग हैं। और मैंने स्पेशली देखा है, स्पेशली ऑफ कोर्स मेल भी अपनी स्किन का टेक केयर करते हैं, पर जो भी फीमेल होते हैं उनमें स्किन स्किन का ऊपर पैसा खर्चा करने के ऊपर बहुत क्रेज होता है। इवन हम भी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलते थे, जो हमारे स्किन के डॉक्टर होते हैं। स्किन के लिए लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं कॉस्मेटिक के रूप में, अच्छा दिखना चाहते हैं, बढ़िया दिखना चाहते हैं। तो सीटीएसएम कहीं ना कहीं वो रोल प्ले कर सकता है। और सीटीएसएम का भी हमारा मकसद यही है कि कम्युनिटी में लेके आना, क्योंकि कुछ लोग स्किन बेहतर होगी, अच्छी होगी, फिर वो हमारा फ्यूल लेना स्टार्ट कर देंगे। पर एकदम शायद वो एकदम फ्यूल लेने से, एकदम अफ्रेश या एरो लेने से उन्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन सीटीएसएम करने से उन्हें उनकी भाषा समझ में आएगी। कोई बोलेगा मुझे मुझे तो आप बताओ कि स्किन में किससे अच्छा कर सकता हूं। अब ऐसे के साथ में अगर हमने स्किन पार्टी कर दिया तो क्या होगा, वो स्किन पार्टी करने से उसे अपने स्किन समझ में उसको आएगा, ठीक है। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं आप जो स्किन पार्टी करते हो और आपने देखा कि स्किन पार्टी के द्वारा आपने ये चेंज देखा, और स्किन पार्टी के साथ में आपने देखा कि कुछ लोग आपके सीटीएसएम प्रोग्राम के साथ स्टार्ट हुए, तो आप इंटरेस्ट कर सकते हैं। स्किन पार्टी एक उस तरीके से हमेशा एक बोलते हैं ना कि जबरदस्त तरीके से हमको हेल्प करने वाला ये टूल है, ठीक है। इनफैक्ट हम ये भी कर सकते हैं कि जो एक सैंपलिंग के रूप में जो हमारे फिजिकल सेंटर पे आ रहे हैं, या उनको भी हम वहां पे एक, जैसे हमारे यहाँ पे पूरा एक किट बना हुआ है, तो जो भी यूज करते हैं हम उनको एक डेमो का ट्रायल देते हैं, आप इसे ट्राई करिए। आप ऑलरेडी कुछ फ्यूल या कुछ तरह की चीजें यूज कर रहे हैं तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा जब हम लोग स्किन के लिए करेंगे तो वो होगा। तो देखिए हमारे सारे फ्यूल ही एक जैसे ही है, अफ्रेश है, शेक है, और ऐसा ही सीटीएसएम का हमारा प्रोग्राम है। तो एवरीथिंग इज इक्वल। वो किसी भी फ्यूल के साथ स्टार्ट करे मैटर नहीं करता, जरूरी नहीं है कि उसका स्टार्टिंग जो है वो अफ्रेश और शेक के साथ। तो कुछ लोग अगर स्किन में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो स्किन का स्टार्ट करके फिर वो शेक अफ्रेश को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो किधर से भी आए,
और जो अफ्रेश और शेख को यूज कर रहे हैं वो बाद में जाके CTSM के टूवर्ड्स मूव अप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से जो है आपको हेल्प होगा। तो कोई है आप में से ऐसे पर्सन जिन्होंने कि आपने इसका बेनिफिट देखा इस तरीके से करने का? यस, सो कीर्ति मैडम के पास चलते। यस कीर्ति मैडम। ये सर, मैं CTSM का जो किट है वो हमेशा अपने बैग में रखती हूँ सर। तो जो पहली बार किया था सर, तो हम कोई ऐसा वो नहीं करा था कि हमें CTSM के लिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। हम किसी शादी में गए थे, किसी से मिलने गए थे, तो हमने वहां पर ही ऐसे ही बात की और उनको मैंने बोला कि ये देखिए आप यूज करिए। तो सर उनका वहीं पर हमने पूरा डेमो किया। तो जो दूसरे गेस्ट थे वो भी आए और वो एक ही चीज बोले, ये क्या अभी अभी कौन फेशियल करवा के आए हो आप, अभी तो स्किन ऐसी थी। तो सर इस तरीके की चीजें जब पहली बार हुई, उसके बाद तो फिर कारवा बढ़ता गया और थोड़ा सा ये लगा कि हम, है ना, इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। तो सर अभी तक भी वो CTSM का यूज करते हैं और बोलते हैं वो तुम्हारा वाला बहुत ही बढ़िया था। और उसके साथ साथ सर बहुत सारे फ्यूल यूज करने लगे। जब ये लाइव डेमो देते हैं सर और विद कॉन्फिडेंस, तो सर मैं यूज करती हूँ तो मैं करवा सकती हूँ। तो वो हमेशा मेरे बैग में CTSM तो रहते ही है। ऐसी कोई शादी नहीं है सर, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जहाँ पर जाकर हम इस तरीके का डेमो नहीं देते हैं। क्योंकि खुद की स्किन इतनी ग्लो करती है तो लोग सर यही पूछते हैं इतनी बढ़िया स्किन कैसे है। तो सर ये CTSM का और ज़्यादा कमाल है, फ्यूल तो है ही हमारे। और उसके बाद फिर सर जहाँ हम जाते हैं हमारे पार्लर्स वगैरह में, तो सर वहाँ पर भी मैं इस तरीके के मैं मेरा किट लेकर ही जाती हूँ सर। और वहाँ पर भी मैं कुछ दो लोगों के साथ तो ये कर ही लेती हूँ डेमोस्ट्रेशन। तो वहाँ से कभी क्लींजर बोलते हैं या कभी सीरम बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं सर। और इसका बहुत सारा बेनिफिट भी मिलता है। सुपर। तो देखिए सबसे पहले तो हम खुद यूज करेंगे। अब यूज करेंगे तभी तो हम इसे हर जगह कैरी करेंगे ना। तो कहीं पे भी जाए, इवन आप वेकेशन पे जा रहे हैं, इवन आप कहीं पे भी जा रहे हैं, इसे आप यूज करिए। नेवर नो कि कब हमें इस तरह का आ सकता है, कब हम किसी को ऐसा सैंपलिंग के रूप में दे सकते हैं, है ना। तो उसके उसके उसमें भी पूरा की पूरा जो है पूरा लिबरल रहिए। ऐसा नहीं अरे इतना छोटा सा पैक है ये खत्म हो जाएगा फिर मैं ही यूज करूंगा, ऐसा नहीं अप्रोच रखना है। ठीक है, हम जितना सैंपल करेंगे हमारी चीजों को आप देखोगे उतना ही हमको उसका बेनिफिट जो है हमें मिलने वाला है। सो यस, देखिए तो इस तरीके से स्किन पार्टी भी है। तो देखिए ये जो भी हम करते हैं, हेल्थ टॉक करते हैं, सब तरह की चीजें करते हैं। अभी हमने एम्बेसडर एकेडमी में क्या देखा कि हमारा एक इसी तरह का एक फॉलोअप का हमारा एक ऐसा पूरा एक शीट होना चाहिए। ये पूरा के पूरा शीट आपको आपके जो क्लब ऑनर आपको शेयर करेंगे। एक स्टूडेंट का अफ्रेश पार्टी हेल्थ टॉक का जो उसके अलग अलग समय पे होती है। देखिए एक स्टूडेंट एक जर्नी में चल रहा है, शुरुआत के 10 दिन में उसकी अलग तरह के माइंडसेट रहता है, एक महीने में उसे कुछ बजट के इश्यू आते हैं। तो ऐसी अलग अलग तरह के ऐसे 9 से 10 होम विजिट जो होती है, जो कुछ उसके होम में होती है, कुछ उसके जूम में होती है। ऐसा पूरा पूरा के पूरा एक शीट है, ऐसा पूरा एक है। ये अभी इसमें पूरा नहीं आएगा, पर आप जो है सिस्टम में या आपके जो क्लब ऑनर है आपका वो शेयर करेंगे इसमें पूरा के पूरा डे वाइज कि कब क्या करना है। ऐसा एक प्लानर रहेगा। ऐसा प्लानर करके आप उसे बनाइए, एक प्रोफाइल बना लीजिए। देखिए जितना हम ये केयरिंग करेंगे हमारे स्टूडेंट का हेल्थ टॉक के द्वारा, हमारे स्टूडेंट का इस तरीके से, उतना ही आप देखोगे रिलेशनशिप स्ट्रांग बिल्ड हो रही है।